नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अपने बिहेवियर वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एक चार्ट हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो चलिए, एक चार्ट है मेरे सामने लगा हुआ है, ये फीमेल चार्ट है ना। और फीमेल चार्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। 3 अक्टूबर 1991, 3 अक्टूबर 1991, 8:40 PM। ठीक है। अभी जो आपके सामने चार्ट है वो तुला राशि का चार्ट है, यानी लग्न में तुला राशि है, लिब्रा असेंडेंट। चंद्र राशि यानी मून साइन क्या है, कैंसर। तो यहाँ दोनों राशियों को समझना बहुत जरूरी है, दोनों राशियों के लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है उसको समझना बहुत जरूरी है। तुला राशि मूवेबल साइन है, यानी चर राशि है। तुला राशि वायु यानी एयर एलिमेंट। काल पुरुष के अकॉर्डिंग 7वें भाव में स्थित है और काम त्रिकोण की राशि है। 3 7 11 भावों से अकॉर्डिंग टू काल पुरुष काम त्रिकोण की बात होती है। तो अगर सारी राशियों का स्वभाव को देखें तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनकी डिजायर्स थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। लाइफ को लेके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। या आप ये कह सकते हो कि उनका सोचने का जो तरीका होता है वो बजाय कि इमोशनल या भावनाओं में बहने की जगह वो लाइफ को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखने की ज्यादा कोशिश करते हैं। अब अगर आप तुला राशि का साइन देखोगे तो वो तराजू दिखाया गया है, यानी बैलेंसिंग को बताता है तराजू। अब यहाँ मूवेबल साइन भी है, मतलब मूवेबल राशि भी है, चर राशि भी है, वायु तत्व प्रधान राशि भी है। तो ऐसे में संतुलन बनाने की कोशिश करनी होगी आपको, ना कि संतुलन बनेगा जीवन में। तो यहाँ दोनों में बहुत फर्क है ना। बनेगा नहीं बनेगा वो तो बड़ी लंबी कहानी है। जनरली तुला राशि रिप्रेजेंट क्या करेगी कि आपको पूरी लाइफ भर इस जीवन में आपका जो मेन फोकस रहेगा वो किस तरफ होगा कि कैसे मैं अपने लाइफ को बैलेंस करूं। किस तरह से दोनों पलड़ों को, दोनों जो लाइफ के दोनों अच्छा बुरा जैसी भी परिस्थिति होगी उसमें जीवन को किस तरह से बैलेंस करने की कोशिश करूं। हालांकि ये सब लोग करते हैं बैलेंस करने की कोशिश, लेकिन इन राशियों के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई देता है। अब आगे आता है कि लग्नेश की पोजीशन कहाँ है। लग्नेश को देखोगे तो एकादश भाव में है। एकादश भाव किसी भी ग्रह की वृद्धि बताता है, जिस हाउस का स्वामी होके गया है उसकी भी वृद्धि बताएगा। तो लगन की भी वृद्धि बताएगा और अष्टम का भी स्वामी है तो उसकी भी वृद्धि बताएगा। यानी आपकी खुद की वृद्धि हो सकता है, आपकी हाइट ज्यादा हो, है ना। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ सकता है। और राशि कौन सी है, सूर्य की सिंह राशि है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, एक तो शुक्र, साथ में कौन है, गुरु, जो कि ज्ञान देता है। तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, यानी बल पराक्रम की भी वृद्धि हुई, मेरी भी वृद्धि हुई, अष्टम की गुप्त विद्याओं की भी वृद्धि दिखाता है। और सिंह राशि में बैठे हैं। तो ऐसे लोग ना थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, और प्रैक्टिकलिटी कहाँ पे आएगी, उनके ज्ञान में शो होगी कि मैंने जो कह दिया वो बात ही सही है, मैं जानता हूँ इस चीज को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से इसको ट्रीट करना है, या ये वाली परेशानी है तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से आपको मिल सकता है। तो वो थोड़े इस चीज दूसरों के ऊपर ज्यादा प्रभाव जमाने की कोशिश कर सकते हैं अपने ज्ञान के बल पर। आगे आता है चंद्र राशि। चंद्र राशि क्या है, कर्क। अब कर्क राशि ये भी मूवेबल है ना। लेकिन यहाँ पे वाटर एलिमेंट आ जाता है, यानी कि जल तत्व प्रधान राशि है, और जल तत्व राशि काल पुरुष के अकॉर्डिंग फोर्थ हाउस में आती है। यानी 4 8 12 का जो त्रिकोण बनता है, जो ट्राइन बनता है, उसके अकॉर्डिंग कर्क राशि कहाँ आ जाएगी, फोर्थ हाउस। फोर्थ राशि में इमोशंस होते हैं। अब देखो, एक तरफ तो आ गया प्रैक्टिकलिटी, एक तरफ आ गए इमोशंस। तो ऐसे लोग ना घर परिवार को संभालने में ही इनका जीवन गुजर जाता है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेके चलूं, इमोशनल बन जाऊं ज्यादा। तो ये थोड़े से दुविधा में भी रह सकते। और चर है तो परिवर्तन को भी दिखाता है। मन तो है मेरा है ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, क्योंकि मैं ग्रोथ चाहता हूँ किसकी, ज्ञान की। और कर्म में क्या बैठा है मेरा मन, तो मन कहाँ है, कर्म में, लेकिन परिवर्तनशील है वो। यानी कि कुछ ना कुछ नया, हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ नया करने की चाह इन लोगों के मन में हो सकती है। अगर आप षडबल में ग्रहों का बल देखें तो गुरु सबसे बलवान है, जो इनका थर्ड हाउस का भी इम्पैक्ट दिखाएगा, सिक्स का भी इम्पैक्ट दिखाएगा, और साथ में इनके ज्ञान की भी वृद्धि करेगा। ये संघर्ष के लिए पहले से ही तैयार हैं, क्योंकि छठे से छठे में गुरु बैठा हुआ। इन सब चीजों को मिला के ना हमारा इन सब चीजों से ही मिलके बनता है ना। मेहनत करेंगे, कोई भी परिस्थिति आ जाए उससे जूझने के लिए तैयार रहेंगे,
क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान और मेरी डिजायर्स खुद स्थिर राशि में बैठे हैं, हम उन्हें पूरा करके ही मानेंगे। तो ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं। आगे आती है भाई वाणी कैसी होगी। तो जिस इंसान की सोच थोड़ी प्रैक्टिकल है, जिसने जो ठान लिया, तो उसकी वाणी में थोड़ा बहुत उसका प्रभाव जरूर आपको देखने को मिलेगा। और वाणी स्थान में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि यानी क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कितनी सच्चाई है। या सच्चाई को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि जनरली हर एक कोई सच बोले वो जरूरी नहीं है, है ना। सच्चाई को भी छोड़ दे तो आप ये कह सकते हैं कि बड़े रहस्यमय तरीके से बात करना या कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना देना किसी को। और अब इसका स्वामी कहाँ चला गया? मंगल कन्या राशि में। कन्या राशि कैसी राशि है? पृथ्वी तत्व राशि। पृथ्वी तत्व राशि भी ये बताती है कि जो मैंने बोला उसको मानो। यहाँ मंगल का ना षटबल थोड़ा वीक है। आप देखो मंगल कितना वीक है षटबल में, ये देख रहे हो। तो ये हाथापाई करना पसंद नहीं करेगा ज्यादा ऐसा इंसान, है ना। उसको उससे थोड़ा सा दूर रहने वाले इंसान होते हैं। थोड़े स्ट्रेस भी लेते हैं ये लोग ज्यादा, क्योंकि मंगल सूर्य बुध 12वें में है। अब आप कहोगे बिहेवियर में क्या प्रोडिक्शन आया भाई? जब थोड़ा सा आप स्ट्रेस लोगे, लाइफ को बैलेंस बनाने में ही आपकी लाइफ जाएगी, तो वहां पे बिहेवियर पे तो इम्पैक्ट दिखाई देगा ही आपका, है ना। और वाणी स्थान से एकादश स्थान, वाणी स्थान से एकादश स्थान क्या हो गया? किसी भी स्थान से एकादश स्थान उस स्थान की वृद्धि बताता है। जैसे लग्न की हमने बात की, तो एकादश स्थान को देखा। इसी तरह अगर मुझे इनकी वाणी देखनी है, तो एकादश स्थान को देखना ही पड़ेगा, यानी 12वें भाव को मुझे देखना ही पड़ेगा। 12वें भाव में जितने ग्रह बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, इनकी वाणी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। सूर्य बुध के ऊपर इम्पैक्ट, सूर्य बुध का इनके और मंगल का इनकी वाणी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसे इंसान से अगर आप जब बातें पूछोगे ना, तो वो थोड़ी देर में चिढ़ जाता है, इरिटेशन होने लग सकती है इनको, अगर आपने ज्यादा इनसे बातें पूछनी शुरू कर दी। क्योंकि इनका सीधा एक जवाब है, भाई मैंने कह दिया आप उसको मान लो, है ना। यहाँ पे ये भी आप देखोगे तो फिक्स साइन है, और ये देखोगे तो ड्यूअल है, लेकिन पृथ्वी तत्व राशि, तो दोनों जगह आप देख लो साइन कैसे हैं। और बीच में ये बैलेंसिंग का लगन आ। हम्म। आगे आता है भाई पंचम को भी देखो, बुद्धि विवेक, तो वेरी गुड। दो दो शुक्र ग्रह, गुरु दोनों ग्रहों की दृष्टि आ रही है, दोनों गुरु देखते हैं। शुक्र और गुरु, यानी दोनों गुरु, दैत्य गुरु, दानव दैत्यों के गुरु और देवताओं के गुरु। तो नॉलेज तो अच्छी होती है ऐसे लोगों के पास। और पंचम का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है, घर में नॉलेज ज्यादा दिखाना, है ना। घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं तो घर में थोड़ा सा ये ज्ञान बांटते हैं, तो वैसे वाला इम्पैक्ट दिख सकता है। और वक्री भी है, वक्री है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, और षटबल में भी थोड़ा बनेगा। तो ये सब इम्पैक्ट यहाँ पे दिख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो दशाओं का प्रभाव भी आएगा। दशाओं का प्रभाव कैसा आता है? जैसे अभी वर्तमान समय में शुक्र की दशा है ना। शुक्र की दशा क्या होगा? कुछ ना कुछ सीखना, पढ़ना, नई चीजों को इन्वेंट करना में आपका मन लगेगा, है ना। तंत्र मंत्र विद्याओं में भी मन लग सकता है। डिजायर्स थोड़ी सी ज्यादा हो सकती हैं। कुछ ना कुछ नया करते रहने की इच्छा आपके मन में हो सकती है। और उससे पहले जो दशा थी वो थी केतु की दशा। केतु नवम का फल देता और छठे का, और जनरली केतु चंद्रमा से 12वां बैठा हुआ है। जब हम चंद्र लगन से यही पत्रिका लगाएंगे, तो केतु चंद्रमा से 12वां हो जाएगा, है ना। तो चंद्रमा से 12वां मतलब थोड़ा मन को परेशान कर देना। तो मानसिक स्थिति उस टाइम पे थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है, थोड़ी सी परेशानी वहां पे हो सकती है। और आपका जो सुख है, उससे ये छठा प्लेस है, यानी अपने सुख को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है उस टाइम पे आपको ज्यादा बातचीत करना ज्यादा पसंद होगा ना। और चंद्रग्रहण से देखोगे तो ये सारे ग्रह इनके पराक्रम स्थान पे बैठे हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट आएगा। यानी आप अपना पराक्रम दिखाओगे, वो अपनी वाणी के बल पे दिखाओगे। बल चंद्र लगन से सूर्य की जो सिंह राशि है वो दूसरे स्थान में आती है। और कहाँ बैठा है उसका लॉर्ड? थर्ड में बैठा है। मैं एक बार चंद्र लगन से बता देती हूँ बना के पत्रिका, कहीं आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखो, अ, ये चंद्र लगन से बना। अब आप देख सकते हैं चंद्रमा तो लग्न में आना ही आना है। गुरु शुक्र वाणी स्थान पे आए हैं। और यहाँ पे देखो, जो वाणी स्थान का लॉर्ड है वो कहाँ है? आपके पराक्रम में आ गया है। यानी और जो विवेक स्थान का लॉर्ड कहाँ है? वो आपको पराक्रम, जो वो बात मैंने अभी बोली थी ना कि वाणी स्थान से एकादश को देखो, वो यहाँ से समझ में नहीं। यानी वाणी कैसे वाणी के बल पर ही आप अपना पराक्रम दिखाने की कोशिश करोगे कि अरे मुझे समझ में आ गई है बात, मैं जानता हूँ भाई इस चीज को, मुझे ना समझाओ। तो ये वाला इम्पैक्ट इन लोगों की वाणी पे आपको देखने को मिल सकता है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन चैप्टर्स के थ्रू लाभ मिल रहा होगा। कोशिश तो है कि हम सारी चीजों को सीखें। और अभी हमारा टैरो का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप में से कुछ लोग भी हैं अगर जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं टैरो और न्यूमेरोलॉजी के, तो आप उनको ले सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या पर्सनल क्लासेस या एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वो भी दी जाती हैं। ग्रुप में भी दी जाती हैं, पर्सनली भी दी जाती हैं। तो जैसी भी आपकी इच्छा हो आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद।